एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट दो टाइप से बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हिंदी में दोस्त कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं 12th का, जो कि 10 से 20 नंबर आपको आसानी से दे देगा। 10 से 15 नंबर, मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है, वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, लेकिन मैक्सिमम आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है। और आपको पता है इसमें ऑब्जेक्टिव, नॉन ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल, थ्योरी, ठीक है, सारे हर टाइप का क्वेश्चन जो है आपका पूछता है। और आज हम इस टॉपिक में सबसे पहले देखने वाले हैं पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ही वीडियो में पूरा खत्म कैसे होगा। यानी आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको 10 से 15 नंबर आसानी से आ जाएगा। बस आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि स्किप करके जाने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आज हम लास्ट में यही बात आपको बताएंगे कि 10-15 नंबर आप कैसे ला सकते हैं एग्जाम में, वो भी आसानी से, बिना कोई मेहनत का, बिना कोई परेशानी का और बिना इधर उधर किए हुए, आसानी से। आइए हम देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम बोलते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण, और इसका मतलब होता है कैश का फ्लो। तो कैश का फ्लो दो प्रकार से होता है, एक इनफ्लो और दूसरा आउटफ्लो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था के पास अगर पैसा आता है तो इनफ्लो ऑफ कैश होता है, अगर संस्था से पैसा जाता है तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 साल, 2 ड्यूरिंग द ईयर के कंपेयर को बताता है। यानी 2 ड्यूरिंग द ईयर में आपने कितना कैश का इनफ्लो किया और कितना कैश का आउटफ्लो किया, इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है इसका, याद रखिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। और छोटी मोटी संस्था कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बड़ी संस्था बनाती है जिसका ट्रांजैक्शन ह्यूज लेवल पे होता है। आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्टिविटी की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसा कि आप सही सुन रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। इन्वेस्टिंग में कोई मेथड नहीं होता है, फाइनेंसिंग में भी कोई मेथड नहीं होता है। ऑपरेटिंग में डायरेक्ट मेथड की अगर आप बात करेंगे तो डायरेक्ट मेथड में कैश इनफ्लो को हम सबसे पहले लिखते हैं और उसके टोटल में से कैश आउटफ्लो के टोटल को हम माइनस कर देते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स लिखते हैं और इनकम टैक्स में से रिफंड को माइनस कर देते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को ऐड करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, लॉसेस को लेस कर देते हैं। इनकम टैक्स जो है वो उसमें से रिफंड को करने के बाद उसमें से भी टोटल में से उसको माइनस करते हैं। अब बात कैश इनफ्लो की आती है। कैश इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, रॉयल्टी रिसीव, इस प्रकार का आइटम होता है। अब कैश आउटफ्लो की बात करेंगे तो कैश परचेज, कैश पेड टू क्रेडिटर, सैलरी पेड, वेजेज पेड, इस प्रकार का जो आइटम होता है वो कैश आउटफ्लो में होता है। याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग वाला आइटम इसमें नहीं जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम का मतलब होता है कि जैसे आपका कोई वस्तु इंश्योरेंस किया हुआ था और वो चोरी हो गया, डैमेज हो गया, बिजनेस में इंश्योरेंस था, आग लग गया, नष्ट हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा आप रिकवर करते हैं आफ्टर क्लेम, उसी को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम बोलते हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और लॉसेस। इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा लॉस
जो आप चाहे नहीं थे और हो गया, जैसे स्टॉक का चोरी हो जाना, स्टॉक का जल जाना, स्टॉक का बर्बाद हो जाना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और लॉसेस होता है। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग में इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर को हम सबसे ऊपर में लिखते हैं, उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस को ऐड करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को उसमें से हम लेस कर देते हैं, इनकम और प्रॉफिट को। और उसके बाद करंट एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज करता है तो उसको हम प्लस करते हैं, और अगर इंक्रीज करता है तो उसको हम माइनस करते हैं। किस पर? करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं। करंट लायबिलिटीज की जब बात आएगी तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज में माइनस और इंक्रीज में प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी करंट एसेट्स अगर कमता है, करंट एसेट्स का 2 ईयर का कंपेयर करेंगे, अगर वैल्यू उसका कमता है तो उसको ऐड करेंगे, बढ़ता है तो लेस करेंगे। लायबिलिटीज में उल्टा होता है, बढ़ता है तो ऐड करेंगे और घटता है तो उसको लेस कर देंगे। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट भी आपका समाप्त हो गया। और बात इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब आप आएंगे तो उसमें प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट्स को हम ऊपर में लिखते हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी इनकम होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, इस प्रकार का जो इनकम होता है उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं और परचेज ऑफ एसेट्स को हम उसमें से माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन में परचेज और सेल्स दिया होगा तो फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में परचेज और सेल्स नहीं देता है, 2 ईयर दे देता है, तो याद रखिएगा अगर वैल्यू बढ़ता है तो परचेज और घटता है तो सेल्स। अगर 2 ईयर का दिया, जैसे 2021 है 2022 है, अगर वैल्यू बढ़ता है तो परचेज, घटता है तो सीधा का सीधा जो है सेल, और सेल को ऐड करते हैं और परचेज को उसमें से माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समाप्त हो गया। बात फाइनेंसिंग एक्टिविटी की करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर से रिलेटेड, डिवेंचर से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड आइटम जाता है। जैसे इशू ऑफ शेयर को ऐड करते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर को ऐड करते हैं, लोन रेज्ड को ऐड करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को ऐड करते हैं और बाईबैक ऑफ शेयर को लेस करते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को लेस करते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन को लेस करते हैं, डिविडेंड पेड को लेस करते हैं। और इसके बाद जब हम तीनों एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं उसके बाद हम तैयार करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 टाइप से बनता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे ऊपर हम लिखते हैं ए में, मान लो ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, बी में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, सी में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, और प्लस माइनस करने के बाद जो मैंने आपको रूल बताया उसमें ओपनिंग को जोड़ते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आपका निकल जाता है। तो यही आपका जो है इसमें आपको देखने वाली बात है। अब बात आ जाएगी किसकी? इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में आपको पता है केवल ऑपरेटिंग में चेंज होगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट एक्टिविटी से बनाइएगा, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। और लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाते जाते मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसका आंसर का आपको जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को प्लस माइनस करते हैं, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश को जैसे ही आप ऐड करते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश निकल जाता है। और ऑलमोस्ट क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश गिवन होता है। तो एग्जाम में आप यह पकड़ सकते हैं, अगर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही अगर आपके कैलकुलेट करने के बाद आता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, और आपको इधर उधर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 नंबर या आपके नसीब पर डिपेंड करता है। जितने मार्क्स का भी कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, एक भी मार्क्स आपसे छूटेगा नहीं।